जब भी कश्ती सैलाब में आ जाती है, दुआएं ही अक्सर काम आती है। मुश्किल में जब इंसान होता है तब उसे धर्म का ही रास्ता दिखता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में जब बात हो हिंदुस्तान में, तो अलग अलग लोगों के मतलब निकलते हैं। आज इसी राह पे हम निकले हैं नोएडा के कुछ विशेष क्षेत्रों में, जहां देश भर के लोग अलग अलग राज्यों से यहां रहते हैं। हमें मिले कुछ मुस्लिम भाई जो कि आने वाले त्यौहार अपने मुहर्रम की तैयारी कर रहे थे। उनसे मिला। जैसे ही आगे बढ़ा तो हमें कुछ कदम चलते ही एक मंदिर में कुछ बच्चों का दृश्य मिला जो कि जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे थे। कहीं मुहर्रम, कहीं जन्माष्टमी। बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े तो हमें कुछ युवा दिखे। हमने कहा जब धर्म की चर्चा हो ही रही है चारों तरफ इस देश में, तो क्यों ना देश के युवाओं से बात की जाए। और हम चल पड़े युवाओं से मिलने। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। भाई साहब, मैंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम सुशील है, प्राइम इंडिया न्यूज़ से हूँ। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद मुंतजिर अली, मंडल उपाध्यक्ष, सरस्वती शिशु मंदिर मंडल से, भारतीय जनता युवा मोर्चा। अच्छा, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे जनता को। मोहम्मद मुंतजिर अली। मोहम्मद मुंतजिर अली, और इन्होंने अपना परिचय दिया है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। हमारे साथ और भी भाई साहब अपना परिचय दीजिए। भैया, मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा भाई साहब, आप भी? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमने पार्टियों का गठबंधन देखा था। अभी हम आपको धर्म का गठबंधन दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी जब हम जिन साथियों से मिले हैं, ये है मुंतजिर अली, ये है सूर्य शर्मा जी। और भाई साहब अपना क्या परिचय दिया? अनवर अंसारी। भाई साहब आपका नाम? असलम जी। भाई साहब, इससे बढ़िया भारतीय दृश्य आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। भाई साहब, थोड़ा जगह मिलेगा? आइए पास आ जाइए, कैमरा थोड़ा पास लाइए। मुंतजिर जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ऊपर बैठे हैं तो? भाई साहब, अभी जो है अब बताया था हमने साथियों को कि आप सभी देखे थे कि सावन चल रहा है, लगे हाथों मुहर्रम की तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ अभी जन्माष्टमी भी आ रहे हैं। तो हम जब आपके क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हमने देखा अलग अलग लोगों की तैयारी चल रही है। अभी एक मुद्दा आया है, बहुत ही लेटेस्ट है। हमारे देश में एक व्यक्ति है ओवैसी जी। अक्सर उनका कहना है कि इस देश में जो मुस्लिम है सुरक्षित नहीं है, और कुछ का कहना है कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। खैर, जो भी हो, हम ये बात नहीं कह रहे, ये बात जनता कहती है, इसलिए हम जनता के मुंह से सुनने आए हैं। तो मुंतजिर जी, आप ये बात बताइए। चलिए आपके बगल में बैठते हैं। ओवैसी जी ने कहा है अभी कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, और आपने कहा कि आप योगी जी की सरकार के भी में भी है ना, पदाधिकारी है। तो ओवैसी जी ने ये कहा है कि आप जो है कांवरियों को उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनका पैर मालिश कर रहे हैं, और हमारे ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। कितनी सच्चाई इस बात में, आप बताएंगे जरा हमारे जनता को? थोड़ा पास आइए। ओवैसी साहब जो देख रहे हैं जी, वो तो सही देख रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं ना सब बयानबाजी, जी, वो सब एक भड़काऊ भाषण। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक होकर रहे। वो बस चाहते हैं ऐसे ही ऊट-पटांग काम होता रहे और हमारा रोटी सेकता रहे, चलता रहे। तो आपके कहने का मतलब है कि वो मुस्लिम होके मुस्लिम भाइयों के ऊपर ही धर्म की राजनीति करके रोटी सेकते हैं? बिल्कुल। हम लोगों ने जो काम किया वो एक समाज को सही संदेश देने के लिए काम किया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र में जी, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई एक हैं, और ऐसे ही एकता बनाकर हम रहेंगे। ओवैसी साहब का बोलने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है यहाँ पे, और हम जैसे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं हम वैसे ही रहें। अच्छा, आपने बात तो सही कहा, उनका एकता तो दिख रहा है। अभी देखिए, एक ही टीम में एक हिंदू मुसलमान सब मिलकर पार्टी चला रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए मुंतजिर जी, हम ये आपने बताया कि ओवैसी जी भड़काऊ भाषण देते हैं। कुछ आप उदाहरण ही दीजिए कि आपकी सरकार ने वास्तव में आप लोगों के लिए क्या किया है, कुछ यो भी बताइए। हमारे लिए क्या किया? मान लीजिए ये रोड है, ये जी, सेक्टर जी। 10 है जी, और पीछे सेक्टर 9 है जी। ठीक है।
दुनियादारी छोड़िए, सिर्फ मेरा गांव वाला, मैं पलासी पटेगना से हूँ। जी जी। हमारे गांव के जो लेबर क्लास कहाँ के से लोग बताएं हैं, आप, कहाँ से? पलासी पटेगना बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप बिहार से हैं, जी। यहाँ रहते हैं? जी हाँ जी सर, हमारे गांव के जो लेबर क्लास के लोग हैं, जी कल होके वो दिहाड़ी मजदूरी करके जाते थे यही रोड से, जी। कोई भी चाकू भिड़ाया ऐसे ले लिया, अच्छा। मान निकालो मोबाइल ले लिया, तलाक ले लिया, तुरंत ही कब्जा करके निकल, फिर आते थे रोते थे जाते थे। जी। अब वही यहाँ वो सपा का सरकार में होता था, अब योगी आदित्यनाथ जी का सरकार में है, वो तुरंत ही 100 नंबर फ़ोन करते, 112 नंबर फ़ोन करते हैं और तुरंत ही उसका पैसे जो भी छीनता है, चाहे वैसा कुछ होता है, वैसा तो होता ही नहीं है। जी। जो होता था वो सब खत्म हो गया है, योगी जी का ही आने पे ऐसा हुआ है। पुलिस का खौफ जागा चोरों में, चौहारों में, जो बदमाश टाइप के लोग थे जी। वैसा हट गया है। ये किसके बदौलत? हमारा योगी आदित्यनाथ जी का बदौलत है। नोट हमें फायदा करने मिला, वाली हमारा बात गाँव का है। लोग बिहार से आए कमा के अपने घर तो जा रहे हैं, सुख चैन से खा पी तो रहे हैं। हमें देखिए, इससे बड़ी और क्या चाहिए? इनके कहने का मतलब है कि योगी जी के सरकार में सब सुरक्षित है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे मतलब नहीं है, वो सुरक्षित है। तो आप बाबा की सरकार में हैप्पी है? बहुत बहुत कोई चलिए, अच्छा एक बात बताइए, हम सबसे ज़्यादा आप लोगों के बीच एक विवाद हमेशा रहता है सबके बीच में कि मुस्लिम से ज़बरदस्ती राम नाम बुलवाया जाता है। क्या इस लोग इस बातों से आप सहमत है या तकलीफ देने वाली बात है? नहीं, वैसा कुछ नहीं, आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही तो नहीं। आपने कभी जय श्री राम बोला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कम से कम 8 साल से भाजपा कार्य करता है। जी जी। ऐसा किसी ने भी अपोज नहीं किया कि हमको जय श्री राम बुलाए, चाहे हम नारे तक भी लगा सकते हैं, जय श्री राम भी लगवा सकते हैं, कि अपना इच्छा हो तब। यानी किसी का दबाव नहीं आपका है कि आपने बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो ठीक है, आप पे किसी का कोई और हमने दबाव कभी नहीं। देश की हित का नारा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो हमारा देश का नारा, हम हमेशा इस देश के लिए करेंगे। हमारा आइकन वीर अब्दुल हमीद है, हमारा आइकन APJ अब्दुल कलाम है, हम उसी के रास्ते पे चलेंगे और चलता रहेंगे। देखिए, बहुत इन्होंने बहुत ही मतलब स्वाभाविक बात कही है, बात गौर करने वाली है कि इस देश में सभी सुरक्षित है, धर्म से परे इस देश में राष्ट्र है और सभी राष्ट्र के धर्म को अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है शर्मा जी। हाँ जी, बताइए। कि सावन चल रहा था, पूरा हिंदुत्व का जोर दिखा कांवरियों के सहयोग में, है ना, पूरा दिखा कि हाँ जोर शोर से। आप लोग ये बताइए कि आपके तरफ से वास्तव में मुस्लिमों के लिए कितना सहयोग है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्रावण मास का जो पहला और जो दूसरा सोमवार था, दूसरे सोमवार के जो दिन था उस दिन मैं हरिद्वार में ही था। जी जी। क्योंकि मैं खुद जल लेने गया था हरिद्वार। जी जी। वहाँ से आया, मैंने रास्तों में भी देखा, नोएडा महानगर में मेरा निवास है, मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ देखी। जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने जगह जगह इस सेवा करी कांवड़ियों की। अच्छा अच्छा, क्या बात। जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने सेवा करी और मिलके आगे भी आते हैं, त्यौहार में एक साथ रहते हैं, मिलजुल के मनाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग देखिए उपद्रवी तरीके के लोग हैं उनको तो आप समझाइए या कुछ भी करिए, उनसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए भाषा भाईचारा की बात हो रही है, अभी सावन चल रहा है, अभी और भी त्यौहार आने वाले हैं, इसी बीच में अभी मुहर्रम भी आने वाला है। आपके भाईचारे के नाते मुहर्रम में आप लोगों की तरफ से मुस्लिम भाइयों के लिए क्या सहयोग है? भाई जो भी मुस्लिम समुदाय हमसे जो भी मदद चाहेगा हम उनकी मदद करेंगे। यानी आप जो है, जैसे मुस्लिम ने इस सहयोग किया कांवरियों का, आप लोग भी इसके लिए तैयार हैं? जाहिर सी बात है, जब वो लोग हमारे सपोर्ट में आते हैं तो क्या कहते हैं? जमीनी स्तर पे आप लोग जब इतना तैयार है, आप लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कौन है दोगला लोग जो टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा होता है, वो सुरक्षित नहीं है इस देश में। आप लोग बताइए कौन है वो लोग, आप बताइए भाई साहब। और मैं जनता से ये बात पूछना चाहूँगा, आप भाई देखिए साहब, ये आपको। वही लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जी। विपक्षी हैं। वही लोग क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान एकता होने नहीं देते, क्योंकि वो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा और इस बार खिसका भी। अच्छा भाई साहब, वोट बैंक की बात हुई है तो एक बात हम एक सवाल आपसे रखना चाहेंगे कि सभी क्या बहुतों का कहना है, हम नहीं कह रहे कि जैसे हिंदू का संगठन बढ़ता जा रहा है, योगी बाबा सहयोग दे रहे हैं, मोदी जी सहयोग दे रहे हैं, ये देश जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता जा रहा है, दूसरे अल्पसंख्यक लोग सुरक्षित नहीं है। क्या कहना है इस पे भाई साहब, आप भी गौर करिएगा।
बताइए, पहले आप बताइए। ये बात माननीय पत्रकार जी मुझसे ना पूछ के अगर अल्पसंख्यक समुदाय से ही पूछेंगे, वही इस चीज को ज्यादा चलिए, व्याख्या ये में बात बता भी आपने पाएंगे। सही कहा है। अनवर जी बताएंगे इस बात। अनवर जी, आप बताइए इस बात पे कि आपका इसके ऊपर। अगर अल्पसंख्यक लोग सुरक्षित नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पे एक साथ नजर नहीं आते। बिल्कुल शायद। बिल्कुल, आपने सही कहा है। जी। तो आपको लगता है कि ये जो बात ये लोग जो टीवी पे चिल्ला चिल्ला ये कहते वो कौन सब लोग अपनी होते हैं? राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और हम लोगों का भाईचारा, आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो इससे हम लोग सहमत नहीं है। जी, तो आपके अनुसार योगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं करते तो आज हम लोग एक साथ बल से नहीं नजर आते। अगर जी, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। हिंदुत्व के लिए करते तो शायद राशन मिल रहा है तो वो हिंदू को ही मिलते, मुसलमान को नहीं मिलते। आज ना हिंदू बिल्कुल, मुसलमान देखिए यहाँ इस तरह का सवाल करना भी बेवकूफ़ी होगा। हम तो इस रास्ते में निकले थे कि कुछ ना कहीं भेदभाव हमें भी मिल जाएगा, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं हिंदू मुसलमान वाले। लेकिन भैया जब इस क्षेत्र में आए जहाँ एक छोटा सा हिंदुस्तान निवास करता है, यहाँ कई प्रदेश के लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी रहते, लेकिन हमें किसी में भी कोई भेदभाव नहीं दिखा। हमारे साथ एक और भाई साहब है। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। भाई मेरा नाम शब्बीर अंसारी है। शब्बीर, क्या बात है। वैसे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इस कहते तो सब है, देखिए हम बुलाए नहीं है, यहाँ इत्तफाकी देखिए यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे एक हिंदू भाई दिखे तो ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई है, हम किसी को बुलाए नहीं है, यहाँ मिले हैं। और देखिए इसके बीच में भी इनका एक भाईचारा देखिए, जो कि ये नोटिस करने वाला का एक छोटा सा स्वरूप दिखाया आपको इस सेक्टर 10 नोएडा। भारत माता की जय।